तो हे गाइस, आप देख रहे हैं आप अपनी यूट्यूब चैनल एसकेडी बिहार बोर्ड में आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की टॉपिक में आपको बताऊंगा कि मैट्रिक बिहार बोर्ड में आपको 5 नंबर का प्रश्न पूछता है, जो कि हिंदी विषय के चैप्टर नंबर 4 है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। चैप्टर 4 के विषय में आपको नाखून क्यों बढ़ते हैं, इससे आपको ऑब्जेक्टिव में बिहार बोर्ड में 4 नंबर का प्रश्न पूछता है। तो आज 4 नंबर के प्रश्न में नाखून क्यों बढ़ते हैं के चैप्टर में 35 प्रश्न मैं आपको वीवीआई बताऊंगा, जो कि आपको कन्फर्म याद रखना है, आपको याद करके जाना है, जो कि आपको बिहार बोर्ड में अच्छा अंक आपको मिल सके। तो चलिए मैं अपना चैप्टर नंबर 4 बता रहा हूं कि 35 कौन सा प्रश्न है। मैं आपके सामने क्वेश्चन और ऑप्शन दे दूंगा और उसको आप जवाब दीजिएगा। आप जितना का जवाब दीजिएगा हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो चलिए मैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, आपको सिर्फ क्वेश्चन का आंसर बोलना है और आपका कमेंट बॉक्स में बताना है। समझ गए? तो चलिए मैं अपना क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है। नाखून का इतिहास किस पुस्तक में है? तो मेरा ऑप्शन है कामसूत्र में, मेघदूत में, महाभाष्य में, इनमें से कोई नहीं। तो मेरा आंसर हो जाएगा कामसूत्र में। प्रश्न नंबर 2, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डीलिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त किया था। प्रश्न नंबर 2, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डीलिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त किया था। तो मेरा ऑप्शन है मगध विश्वविद्यालय से, लखनऊ विश्वविद्यालय से, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय से, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। तो मेरा आंसर हो जाएगा लखनऊ विश्वविद्यालय से। प्रश्न नंबर 3, कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, धातुल, वर्तुकाला आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है। तो मेरा ऑप्शन है नख से, मुख से, नाक से, आँखों से। तो मेरा आंसर हो जाएगा नख से। प्रश्न नंबर 4, अलकतक का अर्थ क्या होता है। तो ऑप्शन है तेल, आलता, हल्दी, साबुन। तो मेरा आंसर हो जाएगा आलता। प्रश्न नंबर 5, द्विवेदी जी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था। तो मेरा ऑप्शन है अशोक के फूल पर, आलोक पर्व पर, अनाम दास का पोथा पर, कल्पतक पर। तो मेरा आंसर हो जाएगा आलोक पर्व पर। प्रश्न नंबर 6, प्राचीन मानव का मुख्य अस्त्र कौन था। तो मेरा ऑप्शन है दांत, नाखून, पैर, पत्थर का लाहौर। तो आंसर हो जाएगा नाखून। प्रश्न नंबर 7, आर्यों के पास क्या था। तो मेरा ऑप्शन है लोहे का अस्त्र, घोड़े, मिट्टी का घर, इनमें से कोई नहीं। तो मेरा आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी चीज था। प्रश्न नंबर 8, सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं और सब नए खराब नहीं होते हैं, ऐसा किसने कहा था। तो मेरा ऑप्शन है पतंजलि ने, कालिदास ने, वत्स्यायन ने, कबीर ने। तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा कालिदास ने। प्रश्न नंबर 9, नखदर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है। तो मेरा ऑप्शन है बंदूक पर, लाठी पर, एटम बम पर, लोहे के विभिन्न हथियारों पर। तो मेरा आंसर हो जाएगा एटम बम पर। प्रश्न नंबर 10, मनुष्य की मनुष्यता है यही कि सबसे दुख सुख की सहानुभूति के साथ देखता है, तथ्य किसका है। तो मेरा ऑप्शन है महावीर स्वामी का, गौतम बुद्ध का, कालिदास का, वत्स्यायन का। तो मेरा आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध का। प्रश्न नंबर 11, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन था। तो मेरा ऑप्शन है गुलाब राय, शांति प्रिया द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्रा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो मेरा आंसर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 12, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के साहित्य किस विधा में लेखन है। तो मेरा ऑप्शन है आलोचना पर, उपन्यास पर, कहानी पर,
निबंध पर। तो मेरा ऑप्शन आंसर हो जाएगा कहानी पर। प्रश्न नंबर 13, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो मेरा ऑप्शन है अशोक के फूल, माटी की मूर्ति, बनभट्ट की आत्मकथा, हिंदी साहित्य के अधिकाल। तो मेरा आंसर हो जाएगा माटी की मूर्ति। प्रश्न नंबर 14, द्विवेदी जी ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा था? मेरा आंसर है, मेरा ऑप्शन है नाखून को, चोर को, डाकू को, बदमाश को। तो मेरा आंसर हो जाएगा नाखून को। कामसूत्र किसकी रचना है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, पतंजलि की, वत्स्यायन की, रामानुजन की। तो मेरा आंसर हो जाएगा वत्स्यायन की। प्रश्न नंबर 16, शिक्षक का अर्थ क्या होता है? तो मेरा ऑप्शन है साबुन, महावर, दर्पण, मोम। तो मेरा आंसर हो जाएगा मोम। प्रश्न नंबर 17, महाभारत क्या है? ऑप्शन है उपन्यास, कहानी, शास्त्र, पुराण। तो मेरा आंसर हो जाएगा पुराण। प्रश्न नंबर 18, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन सा है? तो ऑप्शन है नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर, अभिनव, मछली। तो मेरा आंसर हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, ललित निबंध क्या है? तो मेरा ऑप्शन है मछली, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर, नौबत खाने में इबादत। तो मेरा आंसर हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, पुराने कामों सब वांछनीय नहीं होता है किस लेखक की पंक्ति है? तो मेरा ऑप्शन है मैक्स मुलर की, रामविलास शर्मा की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, अशोक वाजपेयी की। तो मेरा आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी की। प्रश्न नंबर 21, प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसा नाखून रखते थे? तो मेरा ऑप्शन है छोटे छोटे, बड़े बड़े, मध्यम साइज, इनमें से सभी साइज। तो मेरा आंसर हो जाएगा छोटे छोटे। प्रश्न नंबर 22, दधीची की हड्डी से क्या बना था? तो ऑप्शन है तलवार, त्रिशूल, इंद्र का वर्ज, कुछ भी नहीं बना था। तो मेरा आंसर हो जाएगा इंद्र का वर्ज बना था। प्रश्न नंबर 23, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो मेरा ऑप्शन है 1905 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में। तो मेरा आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 24, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो मेरा ऑप्शन है 1905 ईस्वी को, 1907 ईस्वी को, 1909 ईस्वी को, 1911 ईस्वी को। तो मेरा आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 25, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो मेरा ऑप्शन है समस्तीपुर बिहार में, छपरा बिहार में, बलिया उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। तो मेरा आंसर हो जाएगा बलिया उत्तर प्रदेश में। प्रश्न नंबर 26, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है? तो मेरा ऑप्शन है शेर, बंदरियां, भालू, हाथी। तो मेरा आंसर हो जाएगा बंदरियां। प्रश्न नंबर 27, देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया था? तो मेरा ऑप्शन है महादेव को, विष्णु को, इंद्र को, वर्ज को। तो मेरा आंसर हो जाएगा इंद्र को। तो प्रश्न नंबर 28 की ओर आए हैं। तो मेरा प्रश्न नंबर 28 है नाखून किसका प्रतीक है? प्रश्न नंबर 28 है नाखून किसका प्रतीक है? ऑप्शन है मानवता का, पशुता का, मानवता और पशुता दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो मेरा आंसर हो जाएगा पशुता का। प्रश्न नंबर 29, पृथ्वीराज रासो किसका संपादन किया था? तो ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, मैक्स मुलर की, सुमित्रा नंदन पंत की, नलिनी विलोचन शर्मा की। तो मेरा आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी की। प्रश्न नंबर 30, हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब महापद्मभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन है 1953 ईस्वी में, 1957 ईस्वी में, 1959 ईस्वी में, 1961 ईस्वी में। तो मेरा आंसर हो जाएगा 1957 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 31, अशोक के फूल किसकी रचना है? तो मेरा ऑप्शन है मनुष्यता की, सभ्यता की, पशुवृत्ति के,
सौंदर्य की। तो मेरा आंसर हो जाएगा पांचवी वृत्ति के। प्रश्न नंबर 33, हजारी प्रसाद द्विवेदी का मृत्यु कब और कहां में हुई थी? तो मेरा ऑप्शन है 1979 ईस्वी को दिल्ली में, 1984 ईस्वी को अजमेर में, 1989 ईस्वी को उत्तर प्रदेश में, 1994 ईस्वी को कानपुर में। तो मेरा आंसर हो जाएगा 1979 ईस्वी को दिल्ली में। प्रश्न नंबर 34, सहजात वृत्तियों किससे कहते हैं? तो मेरा ऑप्शन है शस्त्रों की संचयन को, अनजान समृद्धियों को, स्व के बंधन को, उपयुक्त सभी को। तो मेरा आंसर हो जाएगा अनजान समृद्धियों को। प्रश्न नंबर 35 है, द्विवेदी जी ने किसे पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो ऑप्शन है लड़के ने, लड़कियां ने, पत्नी ने, नौकर ने। तो आंसर हो जाएगा लड़की ने। नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना था? दोस्तों लास्ट पॉइंट है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े ने क्या सबसे बड़ी चीज पूछा था? तो आंसर है प्रेम, क्रोध, भय, घृणा। तो मेरा आंसर हो जाएगा प्रेम। तो 35 पॉइंट अब मैं आपको बता दिया हूं। 35 पॉइंट में से आपको अच्छी तरह से आपको याद कर लेना है, अच्छी तरह से आपको दिमाग में हटा लेना है, ताकि आप बिहार बोर्ड में 35 प्रश्न में से आपको जो भी प्रश्न मिलेगा आप उसे अच्छी तरह से घस लीजिएगा और बना लीजिएगा, ताकि हिंदी आपको ही फर्स्ट करा सकता है। इसीलिए मैं आपको 35 प्रश्न बता दिया हूं। अगले चैप्टर में अगला पॉइंट मैं बताऊंगा। तब तक के लिए इस टॉपिक में दूसरे टॉपिक में जाते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे के इसी तरह से लेटेस्ट वीडियो आएगा तो आपके सामने जल्द ही नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।